Good morning, students. As we are going through the chapter, the Industrial Revolution, we have discussed about the different phases of revolution, which we find out about the cotton industry. We talk about the importance of railway, canals, steam power. Later on in the previous class, we discussed about the type of workers. Today, we are going one step ahead to find out about the impact of industrialization in the life of women and children. So, students, let's discuss the topic of today: women, children, and industrialization. This was the time period that was changing the life of children as well as the women, especially who worked in the. Why? The reason is that they had to spend long working hours in the industries. जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई तो दे हैड टू वर्क फॉर 12 आवर्स और जो वेजेस थे दे वर वेरी लो और साथ ही साथ जो डिफरेंट काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ होती हैं जो आज आप देखते हो ऐसी कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं थी दे हैड टू वर्क इन द वर्स्ट सर्कमस्टेंस और बिफोर द इंडस्ट्रियलाइजेशन व्हेन वी टॉक अबाउट द रूरल एरियाज तो चिल्ड्रन वर्क एट होम जो भी घरेलू काम काज होते थे वो करते थे और साथ ही साथ वो खेतों में भी काम करते थे जो कि निर्भर करता था डेज के ऊपर और डिफरेंट सीजन्स के ऊपर किस चीज़ का कैसे काम करना है और ये सारा का सारा वर्क जो वो करते थे दे ऑल डू अंडर द सुपरविजन ऑफ देयर फैमिली मेम्बर्स और द रिलेटिव्स दिस वॉज द वेरी कॉमन थिंग ऑफ दैट टाइम व्हेन वी टॉक अबाउट द वुमेन तो वुमेन जो रूरल एरियाज में थी दे जनरली इन्वॉल्व इन द वर्क ऑफ फार्म जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी उसमें ज़्यादा वो इन्वॉल्व होती थी एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट था उनका और साथ ही साथ दे रीड द लिव स्टॉक गैदर्ड फायरवुड एंड स्पन यार्न ऑन यहाँ पे एक इमेज भी है कि जो वुमेन्स थी वो मोस्टली घर के काम में जो खेती के काम या लिव स्टॉक कामों से छुट्टी मिलती थी वो धागा बनाती थी और ये धागा जो है मर्चेंट्स होते थे इसे कलेक्ट करके ले जाते थे दिस वॉज द वेरी कॉमन थिंग ऑफ दैट टाइम और ये जो था इनके पास मेन सोर्स ऑफ अर्निंग था जो वो स्पन करती थी थ्रेड को और उसको जो है मर्चेंट्स या ट्रेडर्स जो थे वो लेके जाते थे दिस वॉज द सोर्स ऑफ अर्निंग चिल्ड्रंस ऑल्सो हेल्प देम इवन इन द मोस्ट ऑफ द फैमिली मेम्बर्स हेल्प देम और उनके लिए जो ये अर्निंग थी वो बहुत ही ज़रूरी थी क्यों जरूरी थी क्योंकि जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय जो वेजेस थे दैट वर वेरी लो और जो इनकी अर्निंग थी वुमेन्स की और जो चिल्ड्रन की अर्निंग थी दिस वॉज द सप्लीमेंट फॉर द मेंस मीगर वेजेस अगर इनका अर्निंग इसमें मिलाया ना जाए तो घर का खर्च भी चलाना बड़ा कठिन टास्क हो गया था और जैसे जैसे मशीनरी बढ़ती गई और वर्कर्स की नीड घटती गई तो इसमें जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने प्रेफर किया काम करने के लिए किसको वुमेन को और चिल्ड्रन को वुमेन और चिल्ड्रन को क्यों प्रेफर किया ये भी एक क्वेश्चन आता है तो वुमेन और चिल्ड्रन को इसलिए प्रेफर किया क्योंकि दे वर रेडी टू डू द वर्क एट द लोवेस्ट वेजेस एज कंपेयर टू द मैन और साथ ही साथ दे डू नॉट शो एंगर और एजिटेशन against the worst circumstances that had been provided in the industry to work. ये भी एक प्लस पॉइंट था जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रियलाइज्ड थे वो वुमेन और चिल्ड्रन को इजीली काम देने को तैयार थे अब अगर हम देखें कि जो वुमेन्स थी वो कहाँ पे काम करने में इन्वॉल्व तो वुमेन्स वर एम्प्लॉयड इन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कहाँ पे थी लैंकशायर और यॉर्कशायर इसके अलावा इन द सिल्क लेस मेकिंग ये एक अलग इंडस्ट्री थी जिसमें वो यहाँ पे काम करती हुई देखी गई और निटिंग इंडस्ट्री एज वेल एज इन मेटल इंडस्ट्री ऑफ बर्मिंग यहाँ पे जो वुमेन्स थी वो मोस्ट ऑफ द वुमेन्स एम्प्लॉयड थी और यहाँ पे वो वर्क करती थी अब अगर हम बात करते हैं कि चिल्ड्रंस को कैसे काम मिला इंडस्ट्रीज में तो उसके पीछे भी एक रीजन है कि जो मशीनरी सिस्टम था वो इस तरीके से डेवलप की गई इस तरीके से बनाई गई कि वो बच्चों के हिसाब से ही चल सके मतलब बच्चे उसे ईजिली चला सके तो हम बात करते हैं स्पिनिंग जेनी की और यहाँ पे एक इमेज भी डाली गई है जिसमें आप देखते हो
इंडस्ट्री, ये स्प्रिंग जेनिंग नहीं है, एक मशीन है जिसे बच्चे उस समय चला रहे हैं। और इसलिए चाइल्ड वर्कर्स को ध्यान में रख के मशीनों को भी डेवलप किया गया। साथ ही साथ जो बच्चे थे वो मशीनों का जो कॉम्पैक्ट पार्ट होता था, जो जहाँ पे एडल्ट को जाना या उसको कुछ उसमें मरम्मत करना, कुछ चेंजेस करना या साफ सफाई करना कठिन था, वहाँ पे बच्चे अपने कम वेट की वजह से, थोड़े पतले होने की वजह से ईजिली एंटर होकर उसे मेंटेन कर सकते थे। इसलिए भी चाइल्ड वर्कर्स को प्रेफर किया गया। साथ ही साथ द लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क इंक्लूडिंग क्लीनिंग द मशीन्स अलाउड देम लिटिल फ्रेश एयर और एक्सरसाइज। तो कुल मिला के जो बच्चों का जो बचपन था वो एक तरह से यहाँ पे ख़त्म हो गया था इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत में, ये देखने को मिला। और इसमें से काफ़ी बच्चे जो थे वो स्ट्रगल के, जो कि बाद में उनके बारे में जब सर्वे किया गया तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिले, किस तरीके से कई बच्चे जो थे वो कम उम्र में ही काम पे लग गए थे। और इन मशीन्स में काम करने के दौरान जो एक्सीडेंट्स जो होते थे वो बड़ी कॉमन चीज़ें थी। एक्सीडेंट्स कॉमन थी इन द सेंस दैट कि बच्चे हैं काम करते करते ही सो जाते थे और इसमें उन्हें अपनी लाइफ से भी हाथ धोना पड़ता था। कभी बच्चों का हाथ फंस जाना, मशीन में स्टक कर जाना, कभी उनके हेयर फंस जाना, पैर फंस जाना, ये सब बड़ी कॉमन जो दुर्घटनाएं थी ये बड़ी ईजिली घटित होती थी इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान और देखने को मिलती। और इसको बाद में लेके कई लॉ भी बने ब्रिटेन में, उसके बारे में भी हम आगे के टॉपिक में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से बच्चों को, छोटी उम्र के बच्चे थे उनको किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन के जो वर्क थे उसे दूर किया। आइए अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, कोल माइंस की बात करते हैं। कोल माइंस की अगर हम बात करें तो कोल माइंस आप सभी जानते हैं कि दिस इज़ वन ऑफ द डेंजरस प्लेस टू वर्क। डेंजरस प्लेस ऑफ वर्क इसलिए क्योंकि कोल माइंस में फायर लगना, कोलैप्स, रूफ का कोलैप्स कर जाना या फिर फ्लड हो जाना, ये सब बड़ी कॉमन चीज़ें हैं। यहाँ पे काम करने के लिए जो एडल्ट होते थे या जो मैन होते थे, दे डिमांडेड हाई वेजेस। तो इसलिए भी जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो माइनर्स थे, उन्होंने इसमें प्रेफरेंस दिया बच्चों को। बच्चों को प्रेफरेंस देने के पीछे एक तो ये कारण था ही कि वो लो वेजेस पे काम करने को तैयार थे। दूसरा कारण ये था कि जो नैरो चैनल्स होती थी, जो टनल्स होती थी, उसमें एडल्ट ईजिली एंटर नहीं कर पाते थे, जिसमें कि बच्चे ईजिली एंटर कर सकते थे। और इसके लिए बच्चों को उन्होंने प्रेफरेंस भी दिया। और साथ ही साथ जो वहाँ पे डेंजर था, खतरा था, उसके बारे में वो अनअवेयर होते थे और इस बात को लेकर वो कभी भी हाई वेजेस की डिमांड भी नहीं करते थे। अगर हम बात करें कि किस तरीके से उन्होंने बच्चों को काम पे लगा रखा था, तो जो यंगर चिल्ड्रंस होते थे दे वर एज द ट्रैपर्स। ट्रैपर्स वो होते थे जो कि ओपन या शट करते थे डोर्स ऑफ द कोल वैगन्स ट्रैवल थ्रू द माइंस और कैरिड हैवी लोड्स ऑफ कोल ऑन देयर बैक्स एज कोल। पीठ पे लाद ला के कोयला बोरे में भर के या जो भी टोकरी होती थी उसमें भर के ला के तो जो है ऊपर तक पहुंचाते थे इस वैगन के थ्रू। ये एक कॉमन चीज़ है जो देखी गई। यहाँ पे एक इमेज भी है कोल माइनर्स की, जो कि माइंस में काम करने वाले। अब देखो सभी के सभी बच्चे हैं काम लिया था। आज भी दुनिया के कई हिस्सों में ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने इन्हें रूल्स और रेगुलेशन भी बनाए, फिर भी जो गरीबी है या जो अनअवेयरनेस है, जिनसे आप कह सकते हो, या फिर सरकार की पहुंच से वो चीज़ें बाहर है, वहाँ पे आज भी कहीं ना कहीं बच्चे जो है डिफरेंट काइंड ऑफ जो डेंजरस वर्क है वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट उसका। और साथ ही साथ इसमें जो है एक ये बड़ी बात है कि जो फैक्ट्री मैनेजर्स हुआ करते थे, दे कंसीडर्ड चाइल्ड लेबर टू बी इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग फॉर फ्यूचर फैक्ट्री वर्क। कि बच्चों को काम पे लगाने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये था कि वो फ्यूचर के लिए अपने लेबर्स को तैयार कर रहे हैं। अब इसमें जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो चिल्ड्रंस होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो ईजिली चीज़ों को एक्वायर कर लेते हैं, बड़ी जल्दी गेन कर लेते हैं। और गेन करने का बेनिफिट ये है कि वो चीज़ों को जल्दी सीख जाते हैं। इस चीज़ को भी ध्यान में रख के जो मैनेजर्स थे वो इस काम के लिए बच्चों को प्रेफर करते थे। और यहाँ पे एक एविडेंस है जो कि ब्रिटेन से ही मिला है। और जो ब्रिटेन के फैक्ट्री रिकॉर्ड्स थे वहाँ से ये पता लगा है कि अबाउट हाफ ऑफ द फैक्ट्री वर्कर्स had started work when they were less than 10 years। ये देखिए सोचने वाली बात है
कि लगभग लगभग आधे जो वर्कर्स हैं, जब सर्वे किया गया तो उन्होंने ये बयान दिया कि उन्होंने फैक्ट्रीज में काम करना या इंडस्ट्रीज में काम करना कब से स्टार्ट करा, जब वो 10 साल या उससे भी कम उम्र की। है ना सोचने वाली बात। और साथ ही साथ जो रेस्ट 28% है वो उन्होंने अंडर 14 की उम्र में काम करना शुरू किया। तो कुल मिला के 78% जो वर्कर्स हैं, आप देखो कि ये चाइल्ड वर्कर्स थे, कि जिन्होंने बचपन से ही काम करना शुरू किया, फिर ये अपना काम करते करते। अब इन्हीं सब चीज़ों को लेके एक नॉवेल्स है, बड़ी फेमस है, नाम है हार्ड टाइम्स। लिखा है, इसके राइटर हैं चार्ल्स डी। ये हार्ड टाइम्स क्या है, इसके बारे में भी आप थोड़ा जानिएगा और पढ़िएगा, यही आपका असाइनमेंट रहेगा। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ हार्ड टाइम्स था क्या। हार्ड टाइम्स जो है, जो चार्ल्स डिकेंस थे, उन्होंने एक इमेजिनरी सिटी को लिया, उसके बारे में लिखा और किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन ने पूरे शहर का नक्शा बदल दिया। उन चीज़ों को फोकस करते हुए उन्होंने उसके बारे में डिटेल में लिखा, जिसमें उन्होंने चिमनी से उठते हुए काले धुएं के बारे में बताया, किस तरीके से वो आकाश को ढक ले रही है। जो नदी और नाले हैं, कैसे उनका कलर जो है वो पर्पल और ब्लैक हो गया और उनसे एक अजीब तरीके की स्मेल आती है। उस स्मेल को भी उन्होंने मेंशन। और साथ ही साथ किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन ने जो वर्कर्स हैं उनकी लाइफ को प्रभावित किया, इसके बारे में भी उन्होंने काफ़ी अच्छे से इसके बारे में लिखा है। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो हार्ड टाइम्स जो चार्ल्स डिकेंस की जो रचना है, उस रचना में फोकस किया गया है इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, किस तरीके से उसने एनवायरनमेंट को, कॉमन पीपल की लाइफ को, वर्कर्स की लाइफ को अफेक्ट किया। तो दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक डिस्कस्ड टुडे। I hope you have enjoyed the topic. Thank you. Have a nice day.